रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक भूत रहता था जो उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को मारकर उनका खून पी जाता था, जिससे गांव के लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। बहुत जोर से भूख लगी है, कई दिन हो गए हैं, कोई शिकार हाथ नहीं लगा है। अगर मुझे आज किसी मनुष्य का खून नहीं मिला तो मेरी शक्ति कमजोर हो जाएगी। तभी वहां से एक गांव वाला गुजरता है। अब मैं बहुत थक गया हूं, मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। फिर वह गांव वाला आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वह पेड़ उस गांव वाले को पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसका पूरा खून पी जाता है। सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस पेड़ से कैसे छुटकारा पाया जाए। सभी गांव वाले मिलकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, हमारे गांव के एक एक करके लोग कम होते जा रहे हैं। कोई उपाय करिए और हमें इस पेड़ से मुक्ति दिलाइए। आप सभी लोग सही कह रहे हो, जल्दी ही हमें इस पेड़ का कुछ करना पड़ेगा। अब हमें इस पेड़ से भगवान शिव ही मुक्त कर सकते हैं। हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, अब वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। सभी गांव वाले मिलकर भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और भगवान से उस पेड़ से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम इस भूतिया पेड़ से परेशान हैं। वो पेड़ धीरे धीरे करके हमारे सभी गांव वालों का खून पी रहा है। क्या हुआ भक्तों, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो, क्या मांगना है? कृपा करें और हमें उस पेड़ से छुटकारा दिलाइए। मैं अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकता। अब उस पेड़ का अंत निकट आ गया है। अगली रात भगवान शिव मनुष्य का रूप धारण करके उस पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ के निकट बैठकर विश्राम करने लगते हैं। पेड़ भगवान शिव को अपने हाथों से पकड़ लेता है। जैसे ही भगवान शिव का खून पीने के लिए मुंह खोलता है, दुष्ट, तेरा अंत आ गया है। सभी गांव वाले तुझसे परेशान हैं। फिर भगवान शिव अपने त्रिशूल से पेड़ पर वार करते हैं। पेड़ जलने लगता है और उस दिन से सभी गांव वाले उस पेड़ के आतंक से मुक्त हो जाते हैं। शहर से दूर एक गांव था। उस गांव के पास एक पार्क था। उस पार्क में एक झूला लगा हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस पार्क में नहीं जाता था। एक दिन मनोहर और उसकी पत्नी सो रहे थे। तभी मनोहर को खिड़की से किसी की आवाज सुनाई देती है। वह उठकर देखता है तो उसे झूले पर सुंदर सी औरत दिखाई देती है। तभी वह अपनी पत्नी शीला को उठाता है। अरे शीला, उठो, देखो रात के 12 बजे हैं और कोई औरत झूले में झूल रही है। अरे हाँ, जरूर ये वही चुड़ैल है जिसने इस झूले पर कब्जा कर रखा है। अरे नहीं, तुम पागल हो, वो सिर्फ एक औरत है। तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। नहीं जी, मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूंगी, वो कुछ भी कर सकती है। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। यह सब देखकर वह दोनों डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ये कोई औरत नहीं है। तुम सही कहती हो शीला, इस झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी कोई गांव वाला इस पार्क के आसपास नहीं जाता है। फिर अगले दिन शीला के भैया भाभी शहर से उसके घर आते हैं। अरे शीला बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई, तुम कैसे याद किया अपनी बहन को? बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए थे, मैंने सोचा अपनी बहन से मिल लूं आज। फिर वे लोग पूरा दिन हंसी मजाक में निकाल देते हैं और फिर रात हो जाती है। बबलू भाई, तुम नीलू के साथ इस कमरे में सो जाओ और हम साथ वाले कमरे में सो जाते हैं, और तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना। इतना कहकर शीला अपने कमरे में सोने चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद शीला की भाभी नीलू की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। ए जी, इधर आइए, वो देखो पार्क में झूला लगा हुआ है। चलिए ना, झूला झूलने का मेरा बहुत मन है, चलिए ना। अरे रुको रुको, अभी काफी रात हो गई है, हम सुबह चलते हैं, अभी सो जाओ। इतना कहकर बबलू सोने चला जाता है।
लेकिन नीलू उस झूले को देखती रहती है। फिर नीलू सोचती है, अरे ये झूला तो बिल्कुल घर के पास है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। इतना सोचकर नीलू घर से निकल जाती है और झूले के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मजा ही आ गया। नीलू झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है। कुछ देर झूला झूलने के बाद अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो अब घर चलती हूँ। अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज होंगे। फिर जैसे ही नीलू झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ रखा है और वह झूले से नीचे नहीं उतर पा रही है। वह बहुत ही डर जाती है। अरे ये क्या, मैं झूले से नीचे नहीं उतर पा रही हूँ। कौन है जिसने मुझे पकड़ रखा है? वह इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। तभी नीलू की आवाज सुनकर बबलू की आंख खुल जाती है। शीला और मनोहर भी उठ जाते हैं और भागकर बबलू के पास पहुंचते हैं। अरे बबलू, ये तो शीला की आवाज थी ना, वो कहाँ है? तभी मनोहर की नजर उस झूले पर पड़ती है और वह देखता है कि नीलू झूले के पास पड़ी है। फिर वह तीनों दौड़कर झूले के पास जाते हैं। उन्हें नीलू वहाँ बेहोश मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया नीलू? अरे जरा इसके पैरों की तरफ तो देखो। हे भगवान, ये तो चुड़ैल बन गई। अरे भागो रे भागो। फिर वे तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे मनोहर भाई, क्या हुआ? इतनी रात गए कहाँ भागे जा रहे हो? अरे क्या बताएं भाई, इसकी पत्नी नीलू शहर से आई थी। रात को उस पार्क में लगे झूले में झूला झूलने चली गई। उस झूले की चुड़ैल ने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? चलो हम सब मिलकर वहाँ चलते हैं। सभी गांव वाले मिलकर झूले के पास जाते हैं। ओए चुड़ैल, चल, बहुत हुआ तेरा नाटक। तेरी वजह से सभी गांव वाले परेशान हैं। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना है। अरे भाइयों, हमें इस झूले में आग लगा देना चाहिए। हो सकता है इस झूले के जलते ही चुड़ैल भी जलकर मर जाए। तभी एक गांव वाला उस झूले में आग लगा देता है और झूला जलने लगता है। झूले के साथ ही चुड़ैल भी जलने लगती है। गांव वालों, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं फिर वापस आऊंगी। और उस दिन से सभी गांव वाले उस चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं।